एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और गिरधारी। रामलाल सीधा सादा मेहनती किसान था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत से उसकी फसल हमेशा अच्छी होती। गिरधारी इसके बिल्कुल उल्टा था, आलसी और लालची। खेत में कम ही जाता, लेकिन दूसरों की तरक्की देखकर जलता था। रामलाल की हर सफलता उस पर तीर की तरह चुभती। बढ़ती ईर्ष्या। जब गांव में रामलाल के खेत में भरपूर गेहूं की बालियां लहलहाईं, तो गिरधारी ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? जमीन तो मेरी भी उतनी ही उपजाऊ है। जरूर कोई चाल है। धीरे धीरे उसकी जलन गुस्से में बदल गई। अब वह रोज नए नए बहाने से रामलाल को नीचा दिखाने की कोशिश करता। चालाकी की शुरुआत एक दिन गिरधारी ने सोचा, मैं रामलाल की फसल ही बर्बाद कर दूंगा। रात को वह चुपके से खेत में घुसा और नहर का पानी दूसरी ओर मोड़ दिया ताकि रामलाल की फसल सूख जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी रात अचानक बारिश हो गई और खेत पहले से ज्यादा हरे भरे हो उठे। गांव वाले बोले, वाह रामलाल, तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा दोनों ही साथ हैं। गिरधारी जल भुन कर रह गया। दूसरा षड्यंत्र। अब की बार उसने रामलाल पर चोरी का इल्जाम लगाया। गांव की पंचायत बुलाई गई। गिरधारी बोला, रामलाल ने मेरा हल चुरा लिया है। रामलाल ने शांत स्वर में कहा, भाई, मैं मेहनत से काम करता हूँ, चोरी से नहीं। अगर मेरा दोष साबित हो जाए तो मैं खुद पंचायत से सज़ा ले लूँगा। जांच हुई। सच सामने आया कि हल गिरधारी के ही घर में पड़ा था। गांव वाले हंस पड़े। अरे गिरधारी, जलन में तुमने खुद को ही मूर्ख बना दिया। असली सबक अब गिरधारी की जलन और लालच गांव में मजाक बन चुके थे। रामलाल ने उससे कहा, पड़ोसी, मेहनत से ही सुख मिलता है। दूसरों की बर्बादी चाहने से अपना ही नुकसान होता है। धीरे धीरे गिरधारी को अपनी गलती समझ आई। उसने रामलाल से माफ़ी मांगी और खेती बाड़ी में मेहनत शुरू की। अंत गांव में अब दोनों पड़ोसी मिलजुल कर रहते। रामलाल की ईमानदारी और धैर्य ने न सिर्फ उसे जीत दिलाई, बल्कि गिरधारी को भी सच्चाई का रास्ता दिखाया।